हेलो दोस्तों, आज की वीडियो ज्योतिषी में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए है। सोचिए अगर सूर्य ना हो तो क्या होगा। आज हमारे डिस्कशन का मेन टॉपिक है सूर्यदेव। वही सूर्यदेव जिन्हें हम रोज आकाश में उदय और अस्त होते देखते हैं। वे सभी ग्रहों के राजा हैं जिनकी अनंत ऊर्जा और तेज से ये संसार आलोकित होता है। सूर्यदेव को प्राचीन ग्रंथों में सृष्टि का आँख कहा गया है क्योंकि वे इस संसार को प्रकाश और जीवन प्रदान करते हैं। सोचिए अगर सूर्य ना हो तो क्या होगा। चारों ओर अंधकार छा जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, नदियां जम जाएंगी और जीवन असंभव हो जाएगा। सूर्य हमें न केवल प्रकाश और गर्मी देते हैं बल्कि पूरी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। हमारे शास्त्रों में सूर्य को अच्छे आत्मा का प्रतीक कहा गया है। ये इसलिए क्योंकि सूर्य निरंतर और निस्वार्थ रूप से इस संसार को अपनी ऊर्जा देते हैं। वो कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं। सोचिए हर सुबह वो बिना किसी आराम के आकाश में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगी कि हमें भी सूर्य से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी लगन और निष्ठा के साथ निभाएं। सूर्य को काल चक्र का चालक भी कहा गया है। काल चक्र यानी समय का पहिया। सूर्य के उदय और अस्त के साथ ही दिन और रात तय होते हैं। उनकी गति से ही हमें समय का बोध होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि सूर्य को काल का स्वामी मानते थे। हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि सूर्यदेव भगवान गोविंद के आदेश का पालन करते हैं। भगवान गोविंद को हम श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं और वही इस ब्रह्मांड के मूल कारण है। उनके आगे पर ही सूर्य अपने पथ पर चलता है। हमें ये भी सिखाता है कि हमें भी ईश्वर के बनाए नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे सूर्यदेव कभी अपनी यात्रा नहीं रोकते, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अनुशासन और नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरी बात कि सूर्य केवल भौतिक प्रकाश ही नहीं देते हैं, वो आध्यात्मिक प्रकाश भी देते हैं। ये हमें ये सिखाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयास करना है। अब सोचिए, क्या हमने कभी सूर्य की तरह बनने की कोशिश की है? क्या हम अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रकाश बन सकते हैं? जैसे सूर्य हमें बिना किसी स्वार्थ के ऊर्जा देते हैं, क्या हम भी अपने आसपास के लोगों को खुशी और सहारा दे सकते हैं? सूर्य की अनंत ऊर्जा हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है और हर अंधकार के बाद उजाला होता है। ये सूर्य का सबसे बड़ा संदेश है। हमारे शास्त्रों में सूर्य की पूजा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सूर्य नमस्कार और गायत्री मंत्र जैसी विधियां हमें सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की और उनकी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करने का अवसर देती है। सूर्य नमस्कार न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे मन को भी शांत करता है। तो हमने आज जो भी पढ़ा, क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आज से आप सूर्य से कुछ महत्वपूर्ण सबक लेंगे। हम हमेशा निस्वार्थ और निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, हर परिस्थिति में अनुशासन बनाए रखेंगे और क्या दूसरों के लिए प्रेरणा और प्रकाश बन पाएंगे। चलिए कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश से क्या नहीं संभव है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।